कभी आपने सोचा है, दो लोग एक जैसी परिस्थिति में होते हैं, एक हार मान लेता है और दूसरा इतिहास लिख देता है। फ़र्क क्या होता है? फ़र्क होता है नज़रिए का, फ़र्क होता है एटीट्यूड का, और यही इस किताब का मूल संदेश है। आपकी सोच ही आपकी सफलता या असफलता तय करती है। जेफ केलर कहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में से जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं, वह आपकी सोच का परिणाम है। अगर आप दुनिया को मुश्किल समझते हैं तो दुनिया आपको कठिन लगेगी। अगर आप दुनिया को अवसर समझते हैं, हर जगह आपको मौके दिखाई देंगे। एक शहर में दो सेल्समैन भेजे गए। उन्हें एक ऐसे देश में जूते बेचने थे जहाँ लोग जूते नहीं पहनते थे। पहला सेल्समैन बोला, यहाँ कोई जूता नहीं पहनता, मार्केट नहीं है। दूसरा बोला, यहाँ कोई जूता नहीं पहनता, बहुत बड़ा मार्केट है। दोनों की परिस्थिति एक जैसी थी, पर नज़रिया अलग था, और वही नज़रिया उनके भविष्य का फैसला तय करने वाला था। सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं है, ये एक मानसिक अनुशासन है। जब आप कहते हैं मैं कर सकता हूँ, तो आपका दिमाग समाधान ढूंढने लगता है। जब आप कहते हैं मुझसे नहीं होगा, तो आपका दिमाग बहाने ढूंढने लगता है। आपका दिमाग वही सच मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप खुद को कमज़ोर कहते हैं, आप सच में कमज़ोर महसूस करेंगे। आप खुद को मजबूत बनाते हैं तो आपकी ऊर्जा बदल जाएगी। सफल लोग अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि वे ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। वे अलग होते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य स्पष्ट होता है। जेफ केलर कहते हैं, अगर आपको पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, तो कोई भी रास्ता आपको कहीं भी पहुंचा देगा। लक्ष्य क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लक्ष्य दिशा देता है, लक्ष्य ऊर्जा देता है, लक्ष्य मोटिवेशन को जीवित रखता है। बिना लक्ष्य का इंसान समुद्र में भटकती नाव जैसा होता है। आपके शब्द आपकी किस्मत लिखते हैं। जब आप कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, तो आप खुद को हार के लिए तैयार कर रहे होते हैं। जब आप कहते हैं मैं सीख रहा हूँ, तो आप हर असफलता को सीढ़ी बना रहे होते हैं। एक अभ्यास जो आपको अभी से करना चाहिए। आज से शिकायत बंद कर दें, आज से बहाने बंद कर दें, आज से केवल समाधान की भाषा सीखिए। हर बड़ी जीत पहले दिमाग में जीती जाती है। खिलाड़ी मैदान में उतरने से पहले अपने शॉट की कल्पना करता है। बिजनेसमैन सफलता की तस्वीर पहले दिमाग में बनाता है। जब आप रोज़ 5 मिनट अपने लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर देखते हैं, आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। आपकी ज़िंदगी बाहर से नहीं बदलती, वो अंदर से बदलती है। हर इंसान के अंदर दो आवाज़ें होती हैं। एक कहती है तू नहीं कर पाएगा, दूसरा कहती है एक बार कोशिश तो कर। जिस आवाज़ को आप ताकत देते हैं, वही आपकी हकीकत बन जाती है। जब आप किसी काम को करने से पहले ही खुद को सफल मान लेते हैं, तो आपका शरीर, आपकी ऊर्जा, आपकी भाषा सब बदल जाती है। आप सीधे खड़े होते हैं, आपकी आवाज़ में भरोसा आता है, आपकी आंखों में चमक आती है, और दुनिया उसी भरोसे पर प्रतिक्रिया देती है। सिर्फ सकारात्मक सोच काफ़ी नहीं है, सोच को एक्शन में बदलना ज़रूरी है। जेफ केलर का सिद्धांत साफ है, पॉजिटिव थिंकिंग मस्ट बी फॉलोड बाय पॉजिटिव एक्शन। अगर आप सफलता चाहते हैं तो छोटे छोटे कदम रोज़ उठाने होंगे। 1% का नियम, हर दिन 1% सुधार, बस 1%। एक साल में आप 365% बेहतर हो सकते हैं। डर हमेशा भविष्य की कहानी सुनाता है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो। लेकिन सच्चाई है, डर अक्सर कल्पना में होता है, हकीकत में नहीं। डर को हराने का फॉर्मूला है, जिस चीज़ से डर लगता है वही करो। छोटे कदम से शुरुआत करो। असफलता को फीडबैक समझो। डर एक्शन से छोटा होता है। जैसे ही आप कदम उठाते हैं, डर पीछे हट जाता है। आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, वही आपकी सोच का स्तर तय करते हैं। अगर आप शिकायत करने वालों के साथ रहेंगे, तो आप भी शिकायत करेंगे।
अगर आप सपने देखने वालों के साथ रहेंगे, आप भी बड़े सपने देखेंगे। मानसिक वातावरण बदलने के तरीके। प्रेरणादायक किताबें पढ़िए, सकारात्मक वीडियोस देखिए, लक्ष्य पर फोकस्ड दोस्त चुनिए, सेल्फ टॉक में सुधार करिए। आपका माइंडसेट आपके वातावरण से आकार लेता है। क्या सफल लोग कभी नहीं हारते? नहीं, सफल लोग हार के बाद रुकते नहीं हैं। हर महान व्यक्ति ने असफलता देखी है। फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने हार को आखिरी फैसला नहीं बनने दिया। याद रखिए, असफलता अंत नहीं है, असफलता एक सीख है, असफलता सुधार का मौका है। कल्पना कीजिए, आज से 5 साल बाद अगर आपने अपना एटीट्यूड नहीं बदला तो क्या बदलेगा? लेकिन अगर आपने आज फैसला कर लिया, मैं अपनी सोच बदलूंगा, तो 5 साल बाद आपकी ज़िंदगी पहचान में नहीं आएगी। आपकी परिस्थितियाँ आपको डिफ़ाइन नहीं करती, आपकी प्रतिक्रिया आपको डिफ़ाइन करती है, और वही है एटीट्यूड। ज़्यादातर लोग अपनी असफलताओं के लिए किस्मत को दोष देते हैं, परिस्थितियों को दोष देते हैं, लोगों को दोष देते हैं। लेकिन जिस दिन आप कह रहे हैं मेरी ज़िंदगी की जिम्मेदारी मेरी है, उसी दिन बदलाव शुरू हो जाता है। जब तक आप दोष देते रहेंगे, आप पावरलेस रहेंगे। जब आप जिम्मेदारियां लेते हैं, तब पावरफुल बन जाते हैं। आप अपने बारे में क्या कहते हैं? मैं अनलकी हूँ, मैं एवरेज हूँ, मैं बस की बात नहीं। इन शब्दों को बदलना होगा। आज से मैं नहीं कर सकता की जगह मैं सीख रहा हूँ कहिए। मेरे पास मौका नहीं है की जगह मैं मौका बना सकता हूँ कहिए। आपके शब्द आपकी पहचान बनाते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एटीट्यूड चुंबकीय होता है। पॉजिटिव एनर्जी लोगों को आकर्षित करती है, नेगेटिव एनर्जी लोगों को दूर करती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हों, तो पहले अपनी ऊर्जा बदलिए। सफलता अचानक नहीं मिलती, वह पहले दिमाग में तैयार होती है। हर दिन खुद से पूछिए, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, क्या मेरा एटीट्यूड मेरे लक्ष्य के लायक है। अगर आपका एटीट्यूड कमज़ोर है तो लक्ष्य भी कमज़ोर पड़ जाएगा। एक आदमी था जो हर असफलता के बाद कहता था मेरी किस्मत ख़राब है। सालों गुजर गए, कुछ नहीं बदला। फिर एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और कहा किस्मत नहीं बदली क्योंकि मैंने खुद को नहीं बदला। उस दिन उसने फैसला किया सोच बदलने का। धीरे धीरे उसकी भाषा बदली, उसका कॉन्फिडेंस बदला, उसके फैसले बदले, और कुछ साल बाद लोग उसे लकी कहने लगे। सच्चाई क्या थी? लक नहीं, एटीट्यूड बदला था। आपकी ज़िंदगी एक दर्पण है। आप जैसा सोचते हैं वैसी बनती जाती है। अगर आप खुद को विजेता मानेंगे तो रास्ते बनेंगे, अगर आप खुद को हारने वाला मानेंगे तो बहाने बनेंगे। आज फैसला कीजिए आप कौन सा बनना चाहते हैं, क्योंकि अंत में एटीट्यूड ही एवरीथिंग है।